तो ओवरलॉर्ड के 5 नंबर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आल्बेदो बताती है कि औरा नज़ारे के चारों तरफ जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जा चुकी होती है और उसको कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। और ये रिपोर्ट आल्बेदो आइंस समा को बता रही होती है। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा है, निगुन को, हाँ, एक 4 नंबर एपिसोड में जिसका दिखाया गया है, जिस बंदे को पकड़ा है निगुन को, वो निगुन साइन फोर्स का एक कमांडर है और जिसके पास वो जो स्पेशल स्क्रिप्चर है था वही। और इसके बाद और भी कुछ रिपोर्ट देने के बाद आल्बेतो बताती है कि आज के लिए इतना ही रिपोर्ट था। इसके बाद उन दोनों के अंदर कुछ बातचीत होता है कि आल्बेदो आइंस के लिए कुछ भी कर सकती है, उसका पूरा बॉडी आइंस के लिए है। तो आइंस जब बताता है कि आल्बेदो वो दूसरे गार्डियन से थोड़ा आइंस का ज्यादा ही ख्याल रखती है। और उस ये बात सुन के अह, हमारा जो आल्बेदो होती है वो ज्यादा ही टेम्पर्ड हो जाती है। वो आइंस के लिए उतना उसका जो प्यार है वो ज्यादा ही दिखने लगता है, जो देख के हमारा आइंस थोड़ा शॉक हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया, मैं इसको टेम्पर्ड क्यों कर दिया। तो उसके बाद आइंस बताता है कि तुम टबुला सामा मीन्स आइंस का जो दोस्त होता है या सिद्ध का, उसका ही क्रिएशन है हमारा आल्बेदो। और आल्बेदो बताती है कि टबुला सामा मीन्स उसका जो क्रिएटर है वो चाहेगा ही कि उसका जो बेटी है उसका शादी हो। तो उन लोगों के अंदर शादी टाइप कुछ बातचीत चल रहा था, तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे सालेटियर की। हाँ, तो हमारा जो आल्बेदो होती है वो पूछती है कि सालेटियर वहां पे क्यों आई है। सालेटियर बोलती है कि वो आइन समा को देखने के लिए आई है। तो इन इसके बाद हमारा आल्बेदो गुस्सा हो जाती है कि तुमने देख लिया, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम कॉर्ड है ने क्या करोगे। तो यही होके उन दोनों के बीच थोड़ा लफड़ा टाइप लग जाता है। मीन्स बातें सुनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किसके लिए आए हो, क्यों तुम आओगे, कितने क्यों रोकोगे। तो यही बातचीत के अंदर जो गुस्सा टाइप एक फाइट सीन हमें होता हुआ दिखाया जा रहा था कि दोनों ने खुद का पावर रिलीज कर दिया है। लेकिन आइंस वहां पे होता है और बताता है कि तुम लोग चुप हो जाओ। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तो सालेटियर फिर हमें बताती है कि वो क्यों वहां पे आई है। तो वो बताती है कि सालेटियर निकल रही है जहाँ पे सेवस पहले ही जा चुका है उस जगह पे उस काम के लिए। तो आइन समा को उसने गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पे आई है। तो आइंस उसको बोलता है ठीक है, तुम अच्छी तरफ से जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ई रेंटल का एक विलेज दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फोर्ट्रीज। हाँ, और यहाँ पे एक गिल्ड की तरह हमें चीज दिखाया जाता है। हाँ, गिल्ड मैंने 4 नंबर एपिसोड में बोला था कि जहाँ पे गाजी मोमोंगा को बोलता है, आइंस को बोलता है कि मैं तुमको क्या हायर कर सकता हूँ। तो आइंस बोलता है कि नहीं, मैं हायर नहीं कर सकता। तो ए है हायर मीन्स तुम रुपए दे के किसी को भी हायर कर सकते हो खुद के काम के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, और जो इस स्किल में होता है। तो वहां पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही आर्म्ड पहन के एक बहुत ही बड़ा बंदा एक लड़की के साथ उस गिल्ड के अंदर घुसता है। तो हमें पता ही तो चल गया होगा ये आइंस होता है। हाँ, तो आइंस वहां पे जाता है और वो एक रूम मांगता है। तो वो बंदा बोलता है कि एक रूम के लिए तुमको 5 कॉपर कॉइन देना होगा। तो वो बंदा जब देखता है कि आइंस एक कॉपर प्लेट है मीन्स सबसे लो कॉस्ट का वो एडवेंचरर है, तो उसको थोड़ा रेट बढ़ा देता है कि तुमको 7 कॉइन देना होगा। तो आइंस जो करता है 2 रूम। तो इसके बाद रूम लेने के बाद जब वो बंदा बोलता है कि तुम सीढ़ियों की तरफ से ऊपर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा रूम है। तो आइंस और वो जो लड़की के साथ थी वो उसकी एक सर्वेंट होती है। वहां पे वो जाते हैं तो कुछ और एडवेंचर उनके रास्ता टोक दिए। और जब आइंस उनको धक्का देके सामने तरफ जाने लगता है, तो वो एक एडवेंचर उठ के बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, हम तुमसे सीनियर है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, और तुम्हारे से जो लड़की है उसको रख दो हमारे पास। तो ये सुनकर आइंस थोड़ा गुस्सा टाइप हो जाता है और वो उस बंदे को उठाता है और फेंक देता है। और वो चाह जिसके ऊपर वो गिरता है वहां पे दूसरे सीट पे एक लड़की, लाल बालों वाली एक लड़की बैठी हुई होती है और वो एक ब्लू पोर्शन को देख रही होती है। और वो बंदा ठीक वही टेबल पे गिरता है और वो पोर्शन टूट जाता है, जो देख के लड़की का सर फट जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो आइंस के पास आती है और बोलती है कि तुम एक क्या किया, तुमको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से एक पोर्शन खरीदा था। इस पोर्शन का कीमत कितना है, 1 गोल्ड और 10 सिल्वर था उस पोर्शन का प्राइस। और वो ये भी पता था कि उसने नहीं खा के खुद का एक्सपेंस सब कम करके बहुत ही मेहनत से वो पोर्शन खरीदा था। तो
आइंस बताता है कि इन लोगों ने तोड़ा है तो इन लोगों को पैसा नहीं देना होगा, तो वो बताता है ये लोग के पास कोई पैसा नहीं होगा, ऐसे हर टाइम ड्रिंक करते रहते हैं। तो आइंस फिर वो बंदी बोलती है कि तुम्हारा जो आर्मर है वो बहुत ही कॉस्टली लगता है, तुम ये दे दो मुझको तो हम मैं पोर्शन खरीद पाऊंगी। तो जो देख के आइंस के साथ जो मेड होती है वो गुस्सा टाइप हो जाती है, लेकिन आइंस उसको रोक देता है। और आइंस जो करता है वो उसको एक रेड पोर्शन दे दिए, उसको एक रेड पोर्शन दे देता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आइंस और वो जो सर्वेंट है वो रूम की तरफ चले जाती है। तो हमें उस सर्वेंट का नाम रिवील होते हुए दिखता है, जिसका नाम होता है नेबे। हाँ, नेबे। तो आइंस वहां पे जाता है, खुद का जो हेलमेट है वो मीन्स आर्मर का उसको खोलता है और नेबे बताता तो आप ऐसे बुद्ध क्यों है, आपने ऐसे ही किसी को भी आपका जो कीमती पोर्शन है वो दे दिया। तो आइंस बताता है कि देखो मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस एडवेंचर फील्ड में आया हूँ, इस दुनिया को, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और हम सबसे लो पे है क्योंकि वो जो लड़की है उसका सिल्वर प्लेट था, सो वो हमसे थोड़ा सुपीरियर होता ही है, तो उसको रिस्पेक्ट करो। तो नेबे के साथ आइंस और भी बताता है कि वो क्यों आए यहाँ पे आया है, क्योंकि आइंस बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता एडवेंचर करते करते जाते हुए आइंस थोड़ा थोड़ा करके जो उसका प्लेट है, जो उसका रैंक है वो बढ़ाता हो जाएगा, और वो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करता हो जाएगा, जिससे आस पड़ोस में जितना कलेक्शन है, जितना इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो कलेक्ट कर पाएगा। तो ये सुन के नेबे बोलता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो प्लान है वो बहुत ही सुंदर है। तो इसके बाद आइंस बताता है कि आज से तुम जब तक हम एडवेंचरस में है यहाँ पे, तुम हमको मोमोन नाम से बुलाना, और तुम्हारा नाम नेवेलियन है, वो नहीं बताऊंगा मैं, आइंस और नेबे बोल के बोलूंगा, तुम लोग समझ जाना। सो इसके बाद तो लाल बालों वाली जो लड़की होती है वो एक फार्मासिस्ट के शॉप की तरफ जा रही होती है, और जहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम निफिर होते हैं। हमें जो लाल बालों वाली लड़की दिखाता है वो जो पोर्शन है वो उस निफिर की ग्रैंड माँ को दिखाती है और बताती है कि इसके बदले में क्या दे पा सकती हो। तो निफिर की जो माँ होती है, मीन्स उसकी जो दादी होती है, वो बताती है कि तुम ये जो पावर है ये बहुत ही हाई लेवल का पोर्शन है, इसके बदले तुम 10 गोल्ड भी तुमको मिल सकता है। सो ये सुन के लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम मुझको दे दो, मैं कहीं और से करूंगी ये। तो जो देख के वो ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और आके और इस पोर्शन के लिए तुमको कोई मार भी सकता है, तो तुम ये मुझको ही भेज दो। तो इसके बाद सीन सीट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो आइंस होता है वो एक बोट टंगा हुआ होता है, उस टंगा हुआ बोट से कोई एक टास्क लेने की कोशिश करता है और सब उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं। तो हमारा जो मोमोंगा होता है, तो हमारा जो आइंस होता है वो एक टास्क लेके जो वहाँ पे गिल्ड की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके पास वो बताता है कि हम यही जो टास्क लेना चाहेंगे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये बहुत ही हाई रैंक का एक पोस्ट है, आप ये मत लो, और ये टास्क बहुत ही खतरनाक है। तो और आपको ये टास्क कंप्लीट करने के लिए एक टीम की भी जरूरत होगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक टीम टाइप बंदे आते हैं जिनका नाम होता है डार्कनेस। तो हमें आइंस के साथ उन टीम डार्कनेस का थोड़ा इंट्रोड्यूस किया हुआ दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो उनका लीडर होता है उसका नाम होता है पीटर, और वो पूरा उसका जो टीम है उसको इंट्रोड्यूस करता है, जो मीन्स वो बताता है कि उसका टीम का जो कान और नाक है जिसका नाम होता है लुक्रियन फॉल्स। और उसके बाद वो और एक बंदे को दिखाता है जिसका नाम होता है डैन, और बताता है कि ये एक हमारा हीलर टाइप बंदा है, यहाँ पे हील करता है। और फिर एक बंदे नीन को दिखाया जाता है जिसके बारे में और जो पीटर है थोड़ा तारीफ करता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का बंदा है जिसके पास एक टैलेंट होता है। तो हमें टैलेंट के बारे में बताया जाता है कि टैलेंट उन बंदे को ही बनता जाता है इस दुनिया में जो कुछ मैजिक को खुद के साथ लिए हुए जन्म पैदा होते हैं। तो जो नील होता है उसका जो मैजिकल पावर होता है, उसका पावर होता है जो पावर लेको पैदा होता है जिसका नाम होता है मैजिक एप्टीट्यूड। हाँ, मैजिक एप्टीट्यूड को बताता है, पैटर बताता है कि कोई भी 8 साल से 10 साल उसको लगता है सीखने के लिए, लेकिन नईन को ये सिर्फ 4 साल में ही सीख चुका है। जो देख के मोमोगा भी शॉक्ड होता है कि हाँ ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। तो उसके बाद उन लोग बताते मोमो आइंस को बताता है कि तुम हम लोग क्या तुम्हारा फेस देख सकते हैं। तो उस टाइम हमें आइंस दिखता है कि वो एक उसका जो ऊपर का आर्मर है वो खोल देता है, और वो जो सब बंदे हैं वो शॉक होते हैं कि ये इतना ओल्डर है हमसे।
तो तुम साउथ से हो तो इसके लिए शायद साउथ के लोग इतने ओल्डर होते हैं। तो आयंस हमें बताते कि वो खुद के मैजिक के थ्रू एक फेस बना लिया था, तो इसके लिए वो बच गया। तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दिखाते हैं निफिर वहाँ पे आता है और वो एक जो टास्क है वो सिर्फ आयंस के लिए ही लाता है। तो जिसके बाद हमारा जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आयंस को बुलाती है, और जब आयंस के साथ वो निफिर के बात हो रहा होता है, तब वहां पे नाबे जाके खुद का स्वॉर्ड निकलता है और आयंस उसको थोड़ा इनविजिबली उसके मत्थे पे थोड़ा मारता है। और वो सीन थोड़ा क्यूट टाइप सीन था। तो आइंस फिर से निफिर के साथ थोड़ा बातचीत करने के लिए ऊपर जो उसको लेके आता है, जहाँ पे वहाँ पे मीटिंग वीटिंग होता है कि तुम तो आइंस उसको पूछता है कि मैं इस जगह पे कल ही आया हूँ, तुम इतना भरोसा कैसे कर सकते हो मुझ पे, मैं उतना हाई कास्ट का एक एडवेंचरर भी नहीं हूँ कि तुमको प्रोटेक्ट कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ। तो निफिर बताता है कि उसका जो टास्क है वो बहुत ही लो कास्ट का है, तो इसके लिए उसको बॉडीगार्ड चाहिए कि वो जिस उसके शॉप के मेडिकल्स बढ़ाने के लिए कुछ हर्ब्स लेने के लिए जा रहा है, और उस हर्ब्स लेने के लिए वहां पे गॉब्लिन्स ऑर्क्स बहुत सारे होते हैं, उनके पास से आइंस को उसको बचाना होगा। तो आइंस क्या करता है, वो जो डार्कनेस है जो टीम के साथ उसे मिला है उनको हायर करता है, मीन्स निफिर को हायर कर निफिर आइंस को हायर करता है, आइंस डार्कनेस को हायर करती है। तो ऐसे उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया कि हाँ मुझको आइंस ये भी पता था कि क्यों उसको उन लोगों की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं जो उसके पास नहीं है। तो इसके बाद हमें उन लोगों का सीन कट होते दिखाई देता है, और एक फिर से सीन सीट होता है, एक सस्पिशियस सीन हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की एक पुराने एक चर्च की तरफ जा रही होती है, और वो एक सीक्रेट रास्ता ओपन करते हैं और सीढ़ियों से एक सीक्रेट रूम की तरफ जा रही होती है, और जहाँ पे हमें एक प्रीस्ट दिखाया जाता है। और भाई दोनों का लुक बहुत ही हॉरर टाइप होता है, और वो प्रीस्ट जो उस लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुमको क्या जरूरत है। तो हाँ, वो लड़की बताती है कि मैं इसके लिए यहाँ पे आए हूँ कि तुम मेरे पास जो चीज है वो तुमको बहुत ही जरूरतफुल चीज है। तो वो एक चेन टाइप चीज निकालता है उस बंदे के सामने, और वो बंदा बताता है कि ये तो सेलेन किंगडम के प्रिंसेस का चेन है, सेलेन जो क्राउन ऑफ द प्रिंसेस भी बताया जाता है। तो वो बताता है कि हाँ मेरे पास ये चीज है, मैं तुमको तुम्हारे रिचुअल के अंदर उस वो एक प्रीस्ट है जो रिचुअल करता था कुछ, उस रिचुअल में हेल्प करेगा। तो उसके बदौलत उसको कुछ चीज चाहेगा, और वो चीज होता है कि जो मोमोंगा होता है, मीन्स जो आयंस होता है, उसको वो मारना चाहती है। हमको नहीं पता कि वो क्यों मारना चाहती है, लेकिन मारना चाहती है। तो इन दोनों का नाम बाद में रिवील होता है, जिसका नाम जो प्रीस्ट होता है उसका नाम रहता है खाजिद। हाँ, जो लड़की होती है उसका नाम होता है क्लीमेंटेनी। तो इन दोनों के अंदर डील पक्का हो जाता है, और यही पे ही 5 नंबर एपिसोड ओवरलॉर्ड का खत्म हो जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने अगर वीडियो देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक और कमेंट भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आरिगातो गोजाइमास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।